हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट बुक और स्पीडी का जो निचोड़ है, ठीक है, दोनों को मिक्स करके कुछ हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सब थोड़ा पॉइंट को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। या आप इसको बोल सकते हैं कि दोनों बुकों को मर्ज करके हम क्विक रिवीजन सेट को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग को किस तरह से उस सेशन को देखते हैं। आज फर्स्ट क्लास है हम लोग का। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ कि जिप्सम को जलाने से कौन सा पदार्थ बनता है, ठीक है। जिप्सम को जलाने से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण हम लोग को प्रकाश दिखाई देता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा कि वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय करता है। कौन करता है? विभक्त वलय करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सा फ्रेंड? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है डाटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो श्वास नलिका हेल्प करता है। कौन करता है हेल्प? श्वास नलिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट है आपका कि संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। तो संघाई हिरण हमारा मणिपुर राज्य की राजकीय पशु है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो मेरा नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। अनुच्छेद 51 के ए किस भाग से संबंधित है? तो 50A है जो है आपका भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जितने भी पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो प्लीज़ आप एक भी पॉइंट की इग्नोर न करें। सीरियसली आप इसे सेट के रूप में याद कर सकते हैं हमारे साथ, या आप अपने नोटबुक बना सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि कोपेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोपेरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। क्या होता है? CORPA, यानी कोरपा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो 1984 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1984 में यह पारित हुआ था। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो मेरा जो अनुच्छेद 279A है आपका GST से संबंधित है। किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि खासी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो खासी पहाड़ी आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय में है। नवरोज उत्सव कौन सा धर्म से संबंधित है? तो नवरोज उत्सव फ्रेंड इसका राइट आंसर है कि पारसी धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ कि मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो समुच्च रेखीय जुताई। क्या है? समुच्च रेखीय जुताई। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1910 में पारित हुआ। कब हुआ? 1910 में पारित हुआ। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि भारतीय राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो बॉक्सिंग में। कौन सा क्षेत्र में दिया गया है? बॉक्सिंग खेल में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? ठीक है, पिंक फोर्स शुरू किया है। तो गोवा पुलिस ने शुरू। कौन किया है फ्रेंड्स? गोवा पुलिस ने शुरू किया है।
कुछ करंट क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? हाजी अली दरगाह आपका वर्ली तट, ठीक है, वर्ली तट पर है, जो कि वर्ली तट कहाँ है फ्रेंड? आपका मुंबई में है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट निकल के आता है कि टीपीए और सेफ को किस क्षेत्र या किस खेल में द्रोणाचार्य 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो एथलेटिक्स में दिया गया है। किस में दिया गया है? एथलेटिक्स में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है फ्रेंड्स कि पंचायती राज में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण है? ठीक है, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 33% है। कितना है? 33% है। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड F बराबर R/2 होता है, ठीक है। F बराबर R/2 होता है, या आप बोल सकते हैं कि R बराबर 2F होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मेरा कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा कि पेरियार नदी आपका केरल राज्य में बहता है। कहाँ बहता है? केरल राज्य में बहता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेत के लिए कौन सा जिम्मेवार है? तो लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि AIIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। जैन शब्द जीन शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जीन का अर्थ होता है फ्रेंड आपका विजेता, ठीक है। क्या होता है? विजेता, इसको आप याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि किस प्रक्रिया द्वारा सतह की पानी, वर्षा की पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इन्फिल्ट्रेशन से। किसे? इन्फिल्ट्रेशन से जम जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में बदल दिया गया? एक करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 2021 को, ठीक है, 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवर्त सारणी में लिथियम से क्लोरीन की तरफ जब जाते हैं तो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? तो मेरा बढ़ जाता है। क्या होता है? आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। साथ ही परमाणु त्रिज्या घट जाता है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या आपका घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ, ठीक है। दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो दांडी मार्च था। कौन था? दांडी मार्च था। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन थे? तो प्रथम तत्व आपका हाइड्रोजन था और लास्ट तत्व आपका थोरियम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलो लुक, ठीक है, चलो लुक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में मिलते हैं? केरल राज्य में मिलते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो फ्यूज तार मेरा पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है और कम गलनांक होता है। यही रीजन है कि फ्यूज का तार पतला और लंबा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केसरुकियों के लीवर में SCR क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों को विसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V बराबर IR होता है। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलियम उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं में दिया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण डैश के कारण बनता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण बनता है? अपवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है फ्रेंड? 0 डिग्री का बनता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तो प्लीज़ आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।